हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कर रहे थे जो कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स में आता है। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रैक्टिकल सम्स कर लिया था, हमने एडजस्टमेंट्स पढ़ लिया था, हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली थी और जो एडजस्टमेंट्स नेसेसरी हैं वो हमने पढ़ लिया था। बट इन सब के साथ एट द एंड इस टॉपिक को एक चीज़ जो है जो कि बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करता है, या यूँ कहे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो ट्रिकी लगता है। द थिंग इज़ कि वो चीज़ ट्रिकी नहीं है, वो बस थोड़ा सा लेंदी है, या यूँ कहें कि लेंदी भी नहीं, वो एक्चुअली में थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपका कुछ चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं देगी। किसी तरीके की परेशानी, सर दर्द, तकलीफ़, कोई भी तरीके का तकलीफ़, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स या एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स कि बुक्स क्लोज करने के बाद में ऑल ऑफ अ सडन जो अकाउंटेंट हैं या पार्टनर्स हैं या किसी भी तरीके से ये मालूम चलता है कि कुछ चीज़ें तो रह गई थी, उनका एडजस्टमेंट्स तो हुआ ही नहीं, या फिर कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि गलत हो गई हैं। तो उन चीज़ों का करेक्शन हमको अकाउंट्स क्लोज होने के बाद में करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट्स या पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, हमको दो बातें जान लेनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात ये है कि पार्टनरशिप जब अकाउंट्स बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब भी वो एंट्री पास कर रहे हैं वो इन द बुक्स ऑफ द फर्म पास हो रहा है। इसका मतलब फर्म ने अपने पास वो रिकॉर्ड रखा, किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, किसको सैलरी देनी है, किसका कमीशन बनेगा, रिजर्व में कितने पैसे गए, शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका कितना बना, या शेयर ऑफ लॉस किसका कितना हुआ। ये सारा रिकॉर्ड तो पीएल एप्रोप्रिएशन में होता है, और पीएल एप्रोप्रिएशन तो इन द बुक्स ऑफ फर्म बनाते हैं। ये तो फर्म का रिकॉर्ड हुआ। तो पार्टनर्स के पास भी तो कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। तो पार्टनर्स अपने पास रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि ठीक है, हम ना दो पॉइंट्स पे ख्याल रखेंगे। पहला पॉइंट है कि अगर कैपिटल फिक्स्ड रहा, मतलब थ्रू आउट द ईयर किसी भी तरीके का कैपिटल के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, जो डे वन पे कैपिटल था वही ईयर एंडिंग के डेट पे भी है, या यूँ कह लें इन सिंपल वर्ड्स कि कैपिटल के साथ वो किसी भी तरीके का एडलेस नहीं करेंगे, सिवाय अगर किसी तरीके का फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या कैपिटल विड्रॉन नहीं होता है। तो किसी पार्टनर ने नए तरीके से कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है तो फिक्स्ड कैपिटल में ही वो आएगा, लेकिन इसके अलावा किसी और तरह का एडजस्टमेंट कैपिटल के साथ ना किया गया हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडिशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट या किसी भी तरीके का और एडजस्टमेंट अगर कैपिटल के साथ नहीं हो रहा है, कैपिटल के साथ सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के ही ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मतलब कैपिटल का इंट्रोडक्शन या कैपिटल से विथड्रॉ करना, इनके अलावा अगर और कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोग मानते हैं कि ये कैपिटल फिक्स्ड मेथड है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है कि दो लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, दो लेजर अकाउंट। पहला जो है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनके कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होंगे या कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करेंगे। उसके अलावा किसी भी तरीके का आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एडजस्ट हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर एडजस्ट हुआ है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स में बांटा गया हो, शेयर ऑफ लॉस जो कि पार्टनर्स में एडजस्ट किया गया हो, वो सारी चीज़ें पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएंगी अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है तो सारा की सारी एडजस्टमेंट्स पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएंगी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रहेगा, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब दूसरी बात यह है कि पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि ना ना बाबा, इतना झमेला हम नहीं करेंगे, ये बड़ा दिक्कत का बात है यार, कैपिटल यहाँ लिखो, एडजस्टमेंट्स इसमें लिखो। तो वो अगर ऐसा ना करना चाहें तो वो दूसरे मेथड में जाएंगे, जो कि है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो जैसे कि नाम बता रहा है कि कैपिटल का फ्लक्चुएशन से पार्टनर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल के साथ कुछ भी एडजस्ट कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर सैलरी,
पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, कुछ भी एडजस्ट कर दो, पार्टनर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो अपने कैपिटल को फ्लक्चुएट होने देना चाहते हैं, वो अलाउ कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसी में कैपिटल का भी एडजस्टमेंट होगा, ड्राइंग्स का भी एडजस्टमेंट होगा, इंटरेस्ट के भी एडजस्टमेंट होंगे, सैलरी का भी एडजस्टमेंट होगा पार्टनर का, पार्टनर्स का कमीशन का भी एडजस्टमेंट होगा, और शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ लॉस भी उसी में आएगा। ये बात ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, ये तो मैंने थियोरेटिकली बोला, अगर मैं थोड़ा इसको डायग्रामेटिकली शो करना चाहूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों, ध्यान से समझो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी चीज़ अगर क्रेडिट की गई है तो ये तो फर्म के अपने पास किया गया रिकॉर्ड है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो क्रेडिट में लिखते हैं, और बाई नेट प्रॉफिट जो वो ट्रांसफ़र करके लाते हैं पीएल से, या फिर डेबिट में अगर कोई चीज़ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी या पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर एग्जांपल, तो ये सब तो फर्म ने अपने पास लिख के रखा है। पार्टनर्स अगर चाहते हैं कि अपने पास अकाउंट मेंटेन करें और अगर वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो सारा एडजस्टमेंट्स किस तरीके से शो किया जाएगा। तो वो सारे एडजस्टमेंट्स के लिए तो पार्टनर करंट अकाउंट को चूज़ करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है, उसके अलावा जो भी एडजस्टमेंट रह गया वो सब करंट अकाउंट के हवाले कर दिया जाता है। तो जो चीज़ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई है सिर्फ उसी चीज़ को पार्टनर्स करंट अकाउंट में जगह मिलेगी। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में है पीएल एप्रोप्रिएशन के, तो ये डेबिट साइड में चला आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में है तो ये चला जाएगा क्रेडिट साइड में। फिर उसी तरीके से पार्टनर्स सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन भी चला जाएगा क्रेडिट साइड में पार्टनर्स करंट अकाउंट के। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी उसी तरीके से क्रेडिट साइड में जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट के। मतलब हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री पास कर रहे हैं, जो कि डबल एंट्री का रूल कहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखना कि जैसे नेट प्रॉफिट या रिजर्व, ये दोनों चीज़ें पीएल एप्रोप्रिएशन में तो आती हैं, लेकिन ये पैसे को हम ना रिजर्व को ना पीएल को पार्टनर्स में तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो उनका कोई भी एडजस्टमेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में नहीं जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यही लॉजिक फ्लक्चुएटिंग मेथड के टाइम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ भी सेम प्रोसीजर हम लोग को फॉलो करना है, सेम प्रोसीजर हम लोग को फॉलो करना है। फाइन, तो लेट्स प्रोसीड टू अ सम। तो ये है हमारा पहला सम, जो कि पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स के लिए हमें करना है। अगर हमने ये सम्स बना लिया तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है पास्ट एडजस्टमेंट्स का या एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स वो क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस के लिए एक और सम्स करेंगे, मगर हमें पूरा ध्यान पहले इस पे लगाना है, क्योंकि इस चीज़ को अगर इस सम्स को आप सॉल्व कर लेते हो तो मेरा मानना है कि आपसे पास्ट एडजस्टमेंट्स या एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स के सारे सम्स बन जाएंगे, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो क्वेश्चन बोलता है कि ऑन 31 मार्च 2014, ध्यान से देखो ये क्लोजिंग डेट दिया हुआ है 31 मार्च 2014, balances in the capital accounts in Jeetu, Vaibhav and Meena after making adjustments for profits and drawings were rupees 1,60,000, 1,20,000 and 80,000 respectively। तो क्या बोला है उन्होंने? बोलते हैं कि जीतू, वैभव और मीना ये तीन पार्टनर हैं। इन तीन पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस क्लोजिंग डेट पे, कोई एक क्लोजिंग डेट दिया हुआ है, उस दिन उनका कैपिटल आफ्टर प्रॉफिट्स के एडजस्टमेंट, आफ्टर ड्राइंग्स के एडजस्टमेंट 1,60,000 पे है, 1,20,000 पे है एंड 80,000 पे है। तो आफ्टर some time it was found out that interest on both capital and drawings had been omitted। तो सर हमें आप पहले ये बता दो कि प्रॉब्लम कहाँ है, किन किन चीज़ों पे प्रॉब्लम होती है पास्ट एडजस्टमेंट्स में। तो आप अगर चाहो तो नोट डाउन कर लो।
मैं आपको बोलता हूँ 4 चीज़ें हमेशा आपके सामने में मुसीबत बन के खड़ी होंगी। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिट हो गया है, लिखा ही नहीं गया, किया ही नहीं, उनका एंट्री ही करना भूल गए। बताओ, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस को जो रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस के जो रेशियो हैं वो रॉन्ग प्रोपोर्शन में ले लिए हैं, गलत तरीके से ले लिया है, मतलब कुछ पता नहीं है, बस कैलकुलेशन कर दिया है भैया। नेक्स्ट नंबर 3 है, वही प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो को पहले किसी और तरीके से बांटा है, बाद में किसी और तरीके से बांटने के लिए बोलता है, मतलब ऑल्टरेशन करने के लिए बोलेगा आपको। ये हमारा थर्ड हुआ। एंड फोर्थ हो गया कि पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन भूल गए। ये लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के शेयरिंग रेशियो को गलत प्रोपोर्शन में ले लेते हैं, कभी कुछ बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, कभी कुछ बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के लिए, और लास्ट में जब सब कुछ हो गया, कुछ बचा नहीं, तो सैलरी और कमीशन पार्टनर के रॉन्ग का डाले, मतलब भूल ही गए उसको। फाइन, तो सर यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो आपको बोलता है कि इन 4 चीज़ों पे ध्यान रखिए। तो इन 4 चीज़ों में से तो सर हमें पहला चीज़ मिल गया कि कुछ समय के बाद मालूम चलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड, भूल ही गए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, भूल गए हैं तो उनको याद दिला देंगे, हम ठीक कर देंगे। मगर ना मेरे को ना अभी भी एक जगह में प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर? इस सेंटेंस से प्रॉब्लम हो रही है। ये बोलता है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स। इसका मतलब है कि ये कैपिटल्स जो है ना, इनसे प्रॉफिट और ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट हुआ है, और कोई एडजस्टमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट हुआ है। अच्छा सर, हमें एक चीज़ क्लियर हो गया, ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट हुआ है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का नहीं हुआ है। फाइन, समझ में आ गया कि ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट हुआ है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। अरे एंट्री सर, मिस्टेक्स तो प्लूरल है, सिंगुलर एंट्री। एक एंट्री पास करने के लिए बोल रहे हैं सर, एक एंट्री कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये रहा, देखो सम्स चीख चीख के तुमसे कह रहा है कि पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री टू एडजस्ट द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स कीपिंग इन माइंड। इसका मतलब एक ही एंट्री पास करना है जिससे सारा मिस्टेक ठीक हो जाए। हाँ जी सर, पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स हमेशा ही एक सिंगल एंट्री के थ्रू ही हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। गलती का सुधार एक रेक्टिफिकेशन एंट्री से ही हम लोग को करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा कंडीशन है। तो घबराओ मत बच्चों, आप लोग क्लास 12 में हैं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स ये सब काम चुटकी बजा के नहीं अगर कर सकते तो कम से कम थोड़ा ज़्यादा चुटकी बजाएंगे। एक बार से नहीं होगा तो थोड़ा ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो कीपिंग इन माइंड क्या बोलता है? नंबर ए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। हाँ जी सर, ठीक है, फाइन। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2014। इसका मतलब सर कि यहाँ पे जो बैलेंस दिया है कैपिटल का, ये सब क्लोजिंग बैलेंस है, ये सब क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं जाता, हमें ओपनिंग कैपिटल खोजना पड़ेगा। एक और पंगा। हाँ सर, ईयर एंडिंग अगर 31 मार्च 2014 है तो देखो ना ये डेट, ये भी तो 31 मार्च 2014 है। तो यहाँ पे जो कैपिटल 1,60,000, 1,20,000 और 80 का दिया है सर, ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब तो हमें सर 1,60,000, 1,20,000 और 80,000 से भी काम नहीं बनेगा, हमको तो ओपनिंग भी खोजना पड़ेगा अभी। फाइन, वो भी खोजेंगे सर। तो प्रॉफिट जो है ड्यूरिंग द ईयर 40,000 का है। फाइन। जीतू एंड वैभव ईच विथड्रू ₹24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इसका मतलब है कि 24,000 जो है ये टोटल अमाउंट है। याद है जब मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का करवाया था सेकंड वाले वीडियो में, तो वहाँ पे हम लोग अमाउंट लेते थे, अमाउंट में मंथली अमाउंट इंटू 12 कर देते थे। तो यहाँ पे उन्होंने 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है। इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई करके उन्होंने दिया है हमको।
तो 24,000 को फर्दर 12 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मत करने जाना, नो। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ये लो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक खतरनाक एडजस्टमेंट है। सर कुछ खतरनाक एडजस्टमेंट नहीं, आपने वीडियो में बताया था, बन जाएगा। वाइल मीना विथड्रू ₹48,000, लो भैया ये तो और आगे निकल गया, ये तो 24,000 ड्रॉ कर रहे थे, इसने तो 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इसने कहा अरे तुम डाल तो मैं पात, मैंने भी 48,000 का विड्रॉ किया है, कोई छोटा पार्टनर नहीं हूँ मैं। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इसका मतलब ये भी टोटल ही दिया हुआ है। ये आपको कैसे पता चल रहा है सर? इक्वल इंस्टॉलमेंट्स देख के पता चल रहा है, ठीक है। तो अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, फाइन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम का है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 5% पर एनम का है। तो चलिए हम लोग इस सम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल निकाल लेने से मेरे को सुविधा होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेने से हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर आप कैसे निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल निकाल के। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? अरे सर क्लास 11 में सिंगल एंट्री में पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा है बेटा? बिल्कुल पढ़ा है। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने का तरीका आपने पढ़ा है। सर कैसे, थोड़ा याद दिलाओ तो। अरे क्लोजिंग कैपिटल के साथ ड्राइंग्स ऐड करते थे, प्रॉफिट्स माइनस कर देते थे, आ जाता था हमारा ओपनिंग कैपिटल। सिंपल, ये देखो मैं कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने वही सिंगल एंट्री वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000, 1,20,000, 80,000 ले लिया। मैंने क्या किया, फिर मैंने ड्राइंग्स ऐड कर दिया। रिवर्स तरीके से जा रहा हूँ, क्लोजिंग कैपिटल से ड्राइंग्स ऐड कर देंगे और प्रॉफिट्स लेस कर देंगे तो हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। तो ये जो 1,64,000, 1,34,000 और 1,18,000 जो निकला है, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है। तो सर इस ओपनिंग कैपिटल पे ही परसेंटेज अप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसका 10% निकाल देना तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर निकाल ही दो, इतनी दूर तो कर दिया है तो आगे भी कर दीजिए, मैं तो पूरा ही सम्स बनाने वाला हूँ। तो सर यहाँ पे हो रहा है @10%। इस भाई साहब का आ जाएगा 16,400, इस भाई साहब का आ जाएगा 13,400 और ये भी भाई साहब ही हैं, इनका आएगा 11,800। अरे ये कैरेक्टर्स का नाम याद नहीं आया तुमको? जीतू भैया, वैभव और बाल मुकुंद मीना। कोई बात नहीं, अगर नहीं याद आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल चुके हैं। तो ये 10% जो है मैंने 1,64,000 का, 10% 1,34,000 का और 10% 1,18,000 का कैलकुलेट किया है। फाइन। तो सर अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकाल लेते हैं। वो है ना बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। चलो वो भी कर लेते हैं। हाँ तो सर हमने कैलकुलेशन कर लिया। कैलकुलेशन करने के बाद कुछ इस तरीके से अमाउंट आ रहा है। सर आपने वैभव का कैलकुलेशन नहीं किया? अरे वैभव और जीतू भैया ने दोनों मिल करके 24,000 में ड्रॉ किया था ना, और दोनों का बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था, तो दोनों का अमाउंट तो सेम ही आएगा। तो इसीलिए मैंने जीतू भैया और वैभव का सेम अमाउंट लिखा है, क्योंकि कैलकुलेशन सेम है। और मीना का कैलकुलेशन अलग था 48,000 का, तो 48,000 इंटू 5% इंटू 5.5 जो कि हमारा एंड ऑफ द मंथ का है, तो वो करके हमारा 1100 आया। तो सर अभी और कुछ करना पड़ेगा? हाँ अगर चाहो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कर लो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टोटल कर लो, वैसे हमको तो सम्स बनाते वक्त वो लगेंगे ही। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे सर ये क्या है, ये कैसा फॉर्मेट है? अरे ये भी एक फॉर्मेट है पगलो, ये भी एक फॉर्मेट है। एडजस्टमेंट्स टू बी मेड, इस फॉर्मेट का नाम है एडजस्टमेंट्स टू बी मेड। इसको बहुत तरह के नाम दिए जा सकते हैं। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स टू बी मेड, स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडजस्टमेंट्स टू बी मेड, या स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। तो इस तरीके का नाम हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट्स टू बी मेड जो सिंपल है वही रखा है। तो देखो मैंने क्या किया है, एक बहुत ही बेसिक सा अप्रोच लिया है। मैंने पर्टिकुलर्स लिखा है, फर्म लिखा है, फर्म का डेबिट और क्रेडिट किया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस दोनों को मान लूँगा, मतलब इस पूरे चीज़ को, फर्म को मान लूँगा कि ये मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। और
और यहाँ से यहाँ तक ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल सर आपने तो करंट भी कहा था ना। हाँ, तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि अगर पार्टनर्स किस अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं ये नहीं लिखा है, या किस मेथड को मेंटेन कर रहे हैं ये नहीं लिखा हुआ हो, तो फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही मानेंगे, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड मानने के लिए स्पेसिफिकली मेंशन होना ज़रूरी है। फाइन, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही मेथड वाला मानेंगे। फाइन, तो सर फर्म में जो डेबिट होगा वो इन पार्टनर्स में क्रेडिट में जाएगा। मैं यहाँ एक छोटा सा टिक मार्क दे दूँ, जो फर्म के डेबिट में वो पार्टनर्स के क्रेडिट में, जो फर्म का क्रेडिट में वो पार्टनर्स के डेबिट में। ध्यान देना, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस लाइन को याद करेंगे जहाँ लिखा था आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स। तो सर हमको ड्राइंग्स के अमाउंट से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन प्रॉफिट से लेना देना है। बिना एडजस्टमेंट्स किए प्रॉफिट बांट दिया था ना, बोलो हाँ या ना। बिना एडजस्टमेंट किए प्रॉफिट बांट दिया था ना, बहुत गलत किया था। तो चलो उसको रेक्टिफाई कर देते। तो बांटा हुआ प्रॉफिट मांग लेंगे। हाँ, जीतू को, वैभव को और मीना को बोलेंगे चलो भाई अपने जो प्रॉफिट्स तुमने ले लिए हैं बिना एडजस्टमेंट्स किए उनको लौटा दो। तो अगर वो हमें लौटाएंगे तो हम उनको क्या लिखेंगे सर, हम उसको लिखेंगे, तो हमने उसका नाम दिया है रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट साइड में बांटा जाता था। हाँ, डेबिट साइड में बांटा जाता था। अभी हम उसको रिवर्स कर रहे हैं, वापस मांग रहे हैं तो क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। हम मांग रहे हैं ना, हमको तो इनकम हो रहा है तो हम क्रेडिट लिख लेंगे। तो बेचारे जो दे रहे हैं वो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे सर, डेबिट में लिखेंगे। हाँ जी, इसको डबल एंट्री करेंगे। यस सर। तो ये देखो मैंने 40,000 क्रेडिट में फर्म के दिखा दिए और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में दिखा दिए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री। अब इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट हुआ ही नहीं था, तो ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। सर फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, कोई रिवर्सल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओमिट कर दिया था, उन्होंने लिया ही नहीं था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग अभी फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब देंगे तो ये फर्म के डेबिट में आएगा। तो फर्म के डेबिट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तीनों अमाउंट्स को ऐड करके एक ही बार में शो कर दूंगा। देखो, तो ये देखो मैंने तीनों के इंटरेस्ट को ऐड किया, और हम सिंस ये फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर द फॉर्मेट। और ये अगर डेबिट में लिखा गया है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाना चाहिए। तो पार्टनर्स के क्रेडिट में रेस्पेक्टिव अमाउंट्स मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। सेम चीज़ मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ भी करने वाला हूँ। ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्स्ट टाइम हम दे रहे हैं क्योंकि ये भी ओमिट हो गया था। तो ये फर्स्ट टाइम कहाँ जाएगा सर, ये तो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाएगा, रिवर्सल नहीं है। ये फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, देना भूल गए थे इसलिए दे रहे हैं। तो ये जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में और अकॉर्डिंगली पार्टनर्स के डेबिट साइड में। फाइन, तो जो चीज़ें हमसे मिस्टेक हो गई थी वो चीज़ें हमने ठीक कर ली, रेक्टिफिकेशन हो गया है। अभी हम लोग इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। मैं पहले डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करने वाला हूँ। टोटल करने के बाद में मैं ये फाइंड आउट करूँगा कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, जो कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को मिले। सीधी सी बात है कि उनसे पैसा वापस मांगने के बाद और उनमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करना है मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना है मुझे, तब तो मुझे मालूम चलेगा कि सर एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा। फॉर्मेट को याद करो, हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट के साथ हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करते थे और उससे डेबिट के आइटम्स को माइनस करते थे, तो ही हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलता था। उस शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो यहाँ पे इन अमाउंट्स को ऐड करने के बाद, इसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा
वही होगा एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स को 2:1:1 के रेशियो में मिलने चाहिए। फाइन, तो देखो मैं वही कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स मेरा तो भाई 800 रुपये आ रहे हैं, मैंने कैलकुलेशन किया तो मेरा 800 रुपये आ रहा है। 40,000 के साथ 2400 ऐड किया, उससे 41,600 डिडक्ट कर दिया, मेरा तो 800 रुपये आ रहा है। उस 800 रुपये को मैंने 2:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर्स के क्रेडिट में, पार्टनर्स के क्रेडिट में, पार्टनर्स के क्रेडिट में। ये करने के बाद मुझे देखना है क्या सारे अकाउंट्स टैली कर जाते हैं, क्या सारे अकाउंट्स टैली करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए आप लोग भी मेरे साथ करिए, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले फर्म का अकाउंट्स को टैली करवाते हैं। सर मैंने तो कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन करके मेरा तो फर्म का अकाउंट टैली कर गया, फर्म का अकाउंट टैली कर गया। जो टैली नहीं किया है वो है जीतू का कैपिटल अकाउंट, वैभव का कैपिटल अकाउंट और मीना का कैपिटल अकाउंट टैली हो नहीं रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्म का टैली हो गया, ये हमारा पहला अचीवमेंट है। किसी भी पार्टनर का और भी टैली हो सकता था, इस पर्टिकुलर सम्स में टैली नहीं हुआ है। फाइन, तो देखें किस पार्टनर का कौन सा साइड बढ़ा रहा है, कौन सा साइड बढ़ा रहा है। तो कैलकुलेशन जब तुम करोगे तो तुम्हारे कैलकुलेशन के हिसाब से वैभव का डेबिट साइड बढ़ा रहा है। तो सर वैभव का कितना बढ़ा रहा है डेबिट साइड? 3,850। यहाँ मैं डेबिट लिख दे रहा हूँ, डेबिट साइड में 3,850 डेबिट में आया है। सर वैभव का करिए, वैभव का जब मैं कर रहा हूँ तो क्रेडिट साइड बढ़ा है, कितना अमाउंट से सर? 2,950 से, तो यहाँ मैंने क्रेडिट लिख दिया। और मीना का भी कर दो सर, मीना का क्रेडिट साइड बढ़ा है, क्रेडिट साइड कितना से बढ़ा है सर? 900 से बढ़ा है, तो क्रेडिट साइड 900 से बढ़ा है। अब ध्यान से देखो, अगर तुम इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर दोगे, ये दोनों क्रेडिट हैं, दोनों क्रेडिट हैं, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो इतना अमाउंट आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये अमाउंट आ जाना है कंफर्म। चलो मैं तुमको कैलकुलेशन करके दिखा ही देता हूँ। सर दिखा दो, प्रूफ कर दो। ये देखो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो फ़िलहाल के लिए मैं अपने मोबाइल फ़ोन से कैलकुलेट कर रहा हूँ। सर लाइट का बड़ा इशू हो रहा है। सर पहले आप लिखो 900 मुकुल मीना का, फिर लिख दो 2950 प्लस 2950 एंड जी सर 3850। ये देखो 3850। हाँ सर, जब भी आपका एडजस्टमेंट्स कर लोगे तो आपका क्या होगा कि किसी दो का क्रेडिट में मिला के जितना अमाउंट आएगा, किसी एक के डेबिट में उतना अमाउंट आ रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता था कि कोई एक अकाउंट मैच हो जाता और बाकी दोनों के, एक के डेबिट में जो बैलेंस आ रहा है दूसरे के क्रेडिट में उतना ही बैलेंस आता। फाइन, तो सर यहाँ हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स ख़त्म हो गया, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री बाकी रह गई है। तो एडजस्टमेंट एंट्री भी कर ही डालो बेटा। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आप फॉर्मेट ड्रॉ करोगे जर्नल का, एक एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करोगे और लिखोगे। ये देखो मैंने जो डेबिट क्रेडिट लिखा है ना, इससे आपका आदत अच्छा होगा, इससे आपको मालूम चल जाएगा डेबिट में किसको डालना है। तो सर ये तो वैभव, ये तो जीतू भैया का अकाउंट था, तो लिखेंगे जीतूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद रहे ये एक फॉर्मेट में होना चाहिए जर्नल के। प्लीज़ 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 इसको जर्नल के फॉर्मेट में करना और ऊपर में लिखना रेक्टिफाइंग एंट्री टू वैभव्स कैपिटल अकाउंट 2950 टू मीनाज कैपिटल अकाउंट 900। हैं जी सर, नरेशन भी बता दो। बीइंग द रेक्टिफाइंग entry to correct the amounts of profit transferred to
कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ आपका रेक्टिफाइंग एंट्री कंप्लीट हो गया। बताओ इस छोटे से एंट्री के लिए कितने सारे मुश्किलों से गुजरना पड़ा। हाँ स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत ध्यान से करना है, एकदम से धीरे धीरे करना है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करो, वापस से देखो, दोबारा से देखो, 2 बार 3 बार 4 बार देखो, पूरे चीज़ को अच्छे से समझो। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ 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 कमेंट्स में मेरे को बताओ कि किस जगह में फंस गए, कौन सा जगह में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरीके की तकलीफ़ें आपको सामने आ रही हैं करने में, या आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके का और एग्जाम्पल्स है जिससे कि आपको इन चीज़ों में और थोड़ा सा ईजीनेस आए। हालांकि मैंने आपसे 2 सम्स का प्रॉमिस किया था, तो एक सम्स मैंने कर दिया, दूसरा सम्स मैं आपको दे रहा हूँ। उस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, कुछ भी करो, लेकिन उसको सॉल्व करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने में लाऊंगा। फिर इससे क्या होगा कि आपको मालूम चलेगा कि आपको चीज़ समझ में आई या नहीं आई। तो वो क्वेश्चन मैं भी दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, उस क्वेश्चन को ठीक इसी तरीके से करने की कोशिश करना। हालांकि इतना बड़ा तो नहीं है, वो बहुत कम है, छोटा सा है, लेकिन वो आपसे बनेगा ज़रूर, मुझे इस बात की उम्मीद है। तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। John Lee and Casey are partners with capital of 30,000, 15,000 and 15,000 respectively. ये उनका कैपिटल है ऑन 1/4/2016। थैंक गॉड सर, यहाँ कैपिटल ओपनिंग निकालने की नौबत नहीं आएगी, ओपनिंग दिया हुआ है। अच्छा सर, ये क्या स्पेलिंग लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द डीड, पार्टनरशिप डीड, Casey was to be allowed a salary of 3,000 per annum। मतलब उस भाई साहब को 3,000 रुपये मिलने वाले थे, 3,000 मिले नहीं। याद रहे पर एनम है, 12 से मल्टीप्लाई मत करना। फाइन, नेक्स्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम, ये हमको देना था, हमने दिया नहीं। फाइन, तो जो एडजस्टमेंट आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए करोगे ना, केसी का सैलरी, पार्टनर्स का सैलरी भी आप वैसे ही करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट टाइम देना है तो ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन या फर्म के डेबिट में जाएगा, तो केसी का सैलरी भी डेबिट में जाएगा। प्रॉफिट वॉज टू बी डिवाइडेड इन 2:2:1। सर हमको 2:2:1 में प्रॉफिट देना था। इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, नेट प्रॉफिट ऑफ 18,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। अरे बांट दिया, 18,000 बांट दिया इक्वली। बताओ, किसी का मानते ही नहीं, ये अपने मन के किए जा रहे हैं। अरे कैसे छोटे छोटे नादान बच्चे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो क्या करोगे, रिवर्सल करोगे। 18,000 को 1:1:1 में रिवर्सल दिखाओगे। उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे, पुट करोगे, केसी का सैलरी पुट करोगे, और फिर जो क्रेडिट माइनस डेबिट का तरीका मैंने सिखाया उस हिसाब से एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालोगे और फिर उसको 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना। इससे तुम्हारा फर्म का डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाएगा। फिर देखना जॉन का, ली का और केसी का किसका किसका कैपिटल मैच नहीं करता है और कितने का डिफरेंस आता है, और डिफरेंस किस साइड में आ रहा है। अगर डेबिट में आ रहा है तो डेबिट लिख देना, क्रेडिट में आ रहा है तो क्रेडिट में वो अमाउंट लिख देना, और जैसे मैंने ये तरीका सिखाया है वैसे ही करने की कोशिश करना, ये बन जाएगा। तो पास एन एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप ये सम्स ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू।